नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल मीटिंग 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई। अगर मैं बात करूं इस मीटिंग की, तो मोस्ट ऑफ दी जो डिसीजंस हैं, मोस्ट ऑफ दी जो रिकमेंडेशंस है, वो टैक्स पेयर्स के फेवर में है। जी हाँ, जनरली क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता चलती है जीएसटी काउंसिल मीटिंग से, जिससे काफी सारे टैक्स पेयर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन 49th मीटिंग में जो बात की गई है, वो बात की गई है, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस जो है वो टैक्स पेयर के लिए फेवर में है। जी हाँ, तो अगर हम बात करें कुछ मेजर हाइलाइट्स की, तो सबसे पहले यहाँ पर जो जीएसटी कंपनसेशन सेस जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को वह जो सेस है, वह जो कंपनसेशन सेस रिकवर किया है, वह अपोर्शन करना होता है टू दी स्टेट्स। और यहाँ पर एक झगड़ा जनरली स्टेट्स और सेंट्रल में चलता रहता है कि उनके पेंडिंग ड्यूज जो है, स्टेट गवर्नमेंट को जो अमाउंट अपोर्शन की जानी है वो अपोर्शन नहीं की जा रही। तो ऐसे में यहाँ पर डिसाइड किया गया कि जितनी भी पेंडेंसी है रिगार्डिंग कंपनसेशन, जो कि अमाउंटिंग रुपीज 16,982 करोड़ रुपीज, वो क्या की जाएगी, वो स्टेट्स को जो है वो अलोकेट कर दी जाएगी। इसके बाद जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो काफी समय से जो है डिले चलता जा रहा है, उसके रिगार्डिंग कहा गया एक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो बेसिकली बना लिया गया है, प्रिपेयर कर लिया गया है, और अब इसको क्या किया जाएगा, मेंबर्स को सर्कुलेट कर दिया जाएगा फॉर देयर कमेंट्स। और जो चेयरपर्सन है उसको ऑथोराइज कर दिया गया है कि उसको क्या किया जाए, फाइनलाइज किया जाए। नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है जो पान मसाला, गुटखा, टोबैको, इनके रिगार्डिंग जो है बेसिकली क्या होता था अभी तक, कैपेसिटी बेस्ड जो है लेवी, जो जीएसटी है वो लेवी किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जीएसटी लॉ में जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है वो है सप्लाई। वहां पर कोई बात नहीं की गई कि आप कैपेसिटी के बेस पर जो है आप जीएसटी लेवी करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर कहा गया कि जो जीएसटी लेवी किया जाएगा उसको कैपेसिटी बेस्ड लेवी नहीं किया जाएगा, और जो लेवी भी किया जाएगा वो किया जाएगा ऑन एमआरपी। अभी तक ट्रांजैक्शन वैल्यू पर किया जाता था, लेकिन अब इसको किया जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो एमआरपी जो पैकेट्स पर होता है उसके बेस पर। और साथ ही अब जो एक्सपोर्ट अलाउ किया जाएगा इन दीज केसेस, इन दीज कमोडिटीज, वो अब एलयूटी पर ही अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर कहा गया कि with a view to plug the leakage and improve the revenue collection from the commodities like pan masala, gutka, tobacco, council approved the recommendation of government of ministry including inter alia that the capacity based levy not to be prescribed। तो capacity based levy अब जो है वो नहीं किया जाएगा। and tracking measure to be taken to plug leakage, and such commodities export shall be allowed only against LUT, letter of undertaking, with consequentially refunds of accumulated ITC। और बाद में आप क्या करेंगे, जो भी आपका आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है उसका आप रिफंड क्लेम करेंगे। Compensation cess levied on such commodities to be changed from ad valorem to specific tax-based levy to boost the first stage collection of the revenue। तो यहाँ पर जो compensation cess है, अब वो जो है वो बेसिकली अब आप एमआरपी बेस पे जो है उसको लेवी किया जाएगा। उसके बाद कुछ दो जीएसटी रेट्स में यहाँ पर बदलाव किया गया है। जो रब है आरएबी, उसको 18% से 5% में लाया गया है अगर इफ सोल्ड प्री पैक्ड एंड लेबल्ड। अगर वो प्री पैक्ड है और लेबल्ड है तो 5%, अदरवाइज जीरो रेट ऑफ टैक्स, दैट इज नील रेट ऑफ टैक्स। और जो पेंसिल शार्पनर है उसको भी 18% से 12% किया गया है। उसके बाद यहां पर कहा गया कि it was decided to suitably amend notification number 104/94 custom dated 16th of March 1994, so that if a device like tag tracking device or data closure is already affixed on a container, no separate IGST shall be levied on such affixed device, and the nil IGST treatment available for the container under notification number 104/94। तो बेसिकली कोई कंटेनर है जिसपे क्या है, कोई ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो टैग किया गया है, तो ऐसे में अगर उस पर ऑलरेडी आईजीएसटी
लेवी हो चुका है अंडर, ऑलरेडी टैक्स लेवी हो चुका है अंडर कस्टम, तो ऐसे में कोई सेपरेट आईजीएसटी उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। It has been decided to amend entry number 41A, notification number 1/17 compensation says, so that the exemption benefit cover both coal reject supplied to and by a coal washery arising out of coal on which compensation cess has been paid and no input tax credit thereof has been availed by any of the पर्सन। तो यहाँ पर एक एग्जम्पशन बेनिफिट जो है उसमें कवर किया गया है दोनों ही, जो कोल रिजेक्ट सप्लाइड है और बाय ए कोल वॉशरी। तो कोल वॉशरी के द्वारा कोई भी कोल रिजेक्टेड सप्लाई की जाती है तो ऐसे में उसको एग्जम्पशन दायरे में कवर किया गया है। It has been decided to extend the exemption available to educational institutional and central and state educational board for conduct of entrance examination to any authority, board or a body set up by the central government or state government, including national testing agency for conduct of entrance examination। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी क्या किया गया है कि उसको एग्जाम किया गया है। बेसिकली जो सप्लाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी जाती है और उनको दी जाती है वो दोनों ही एग्जाम होती है, तो ऐसे में वहां पर एंट्रेंस एग्जाम को भी इंक्लूड किया गया है। उसके बाद इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डिस्पेंशन अवेलेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय देम सच एज रेंटिंग ऑफ प्रीमाइस टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर, रेंटिंग ऑफ चैम्बर्स टू लॉयर एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो आरसीएम है उसको डिस्पेंस किया गया है कहां पर, जहां पर भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर्स को आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में अब वहां पर जो है उस आरसीएम को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं टैक्स पेयर्स की, जहां पर बहुत रिलीफ यहाँ पर दी गई है और सबसे पहले बात की गई है कि जहां पर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए और जहां पर भी आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, अब एक टाइम आपको दिया जाएगा जिसके तहत आप वन टाइम अपने रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वन टाइम एमनेस्टी फॉर पास्ट केसेस। द काउंसिल हैज रिकमेंडेड amendment in section 30 of CGST Act 2017, Rule 23, CGST Rules 2017, so that provide that the time limit for making an application for revocation of cancellation of registration be increased from 30 days to 90 days। तो जो रिवोकेशन के लिए 90 डेज का टाइम आपको अलाउ किया जाएगा। The registered person fails to apply for such revocation within 90 days, the said time period may be extended by the commissioner or an officer authorized by him in this behalf for a further period not exceeding 180 days। The council also recommended that an amnesty scheme may be provided in the past cases where registration has been cancelled on account of non-filing of returns। आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपका नंबर जो है कैंसिल कर दिया गया और आपने उसके लिए रिवोकेशन भी फाइल नहीं की और अब आप क्या करना चाहते हैं, उस रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे में एक वन टाइम एमनेस्टी आपको प्रोवाइड की जाएगी। Where registration has been cancelled on account of non-filing of returns, but application for revocation of cancellation of registration could not be filed within the time specified under the Act, by allowing such person to file such application for revocation by a specified date। कट ऑफ डेट आपको दी जाएगी, उस डेट तक अब आप क्या कर सकते हैं, अपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर यहाँ पर 30 डेज से जो है 90 डेज का टाइम किया जाएगा और जो है कमिश्नर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर को जो है एक यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए जो है बेसिकली ऑथराइज किया गया है, वो चाहे तो उसको और फर्दर 90 डेज के लिए जो है उसको क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। उसके अलावा अमेंडमेंट टू सेक्शन 62 of CGST Act 17 to extend timelines under subsection 2 thereof and one time amnesty for past cases। As per subsection 2 of section 62 of CGST Act, the best judgment assessment order issued under subsection 1 of the said section is deemed to be withdrawn if the relevant return is filed within 30 days of service of the said order। तो अगर आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं की थी और ऐसे में आपको नोटिस मिला कि आप अपने रिटर्न फाइल कर दीजिए, आपने उसके बाद भी रिटर्न फाइल नहीं की, तो ऐसे में ऑफिसर क्या करता है, आपकी एक्स पार्टी असेसमेंट कर देता है, जिसको बेस्ट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कहा जाता है। तो ऐसे में अगर वो कर दी गई है तो ऐसे में अभी भी आपको एक जो है रिलीफ दी जाएगी अगर आपने उस
ऑर्डर के विद इन 30 डेज अपने रिटर्न फाइल कर दी है, तो ऐसे में उसको क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा। द काउंसिल रिकमेंडेड टू अमेंड सेक्शन 62 so as to increase the time period for filing of returns for enabling deemed withdrawal of such judgment best judgment assessment from present 30 days to 60 days। और इस फर्दर 30 डेज के पीरियड को भी क्या कर दिया जाएगा, 60 डेज। दैट मींस अगर आपके अगेंस्ट एक्सपायरी ऑर्डर बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास हो गया है, तो उसके विद इन 60 डेज अगर आप रिटर्न फाइल कर देंगे, तो आपका वो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर जो है विड्रॉ कर दिया जाएगा। हालांकि सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस यहाँ पर लिखा है, अब वो कंडीशंस क्या होंगी, जब तक इसको नोटिफाई नहीं किया जाएगा हम लोग नहीं बता सकते। उसके बाद the council has also recommended to provide an amnesty scheme for conditional deemed withdrawal of assessment order in past cases where the concerned return could not be filed within 30 days। तो दैट मींस अर्लियर आपका बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास हो चुका है और आपने विद इन 30 डेज रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब उन लोगों के लिए भी एक एमनेस्टी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अब उनको एक स्पेसिफाइड डेट दी जाएगी, कट ऑफ डेट दी जाएगी, उस डेट तक अगर वो अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो ऐसे में उनके अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किया गया है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब उसके बाद एक और मेजर रिलीफ यहां पर दी गई है, रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न। तो जो एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी होती है जीएसटीआर 9, जिसके लिए अगर आप उसको लेट फाइल करते हैं तो ऐसे में 200 रुपीज पर डे की लेट फीस है, 100 रुपीज अंडर सीजीएसटी लॉ, 100 रुपीज अंडर एसजीएसटी लॉ। और वहां पर मैक्सिमम लेट फीस बताई गई है 0.5% ऑफ द टर्न, दैट मीन 0.25 अंडर सीजीएसटी लॉ, 0.25 अंडर एसजीएसटी लॉ। अब इसको कहा जा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इसको हम कम करेंगे। और इसके लिए जो है टर्नओवर को जो क्राइटेरिया है चुना गया है, टर्नओवर के बेस पर जो है अब आपकी जो लेट फीस है वो लेवी की जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न। प्रेजेंटली लेट फीस जो है आपकी 200 रुपीज पर डे लगती है, मैक्सिमम 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज पेबल इन केस ऑफ डिले फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9। The council recommended to rationalize this late fees for delayed filing of annual return in Form GST 9 for financial year 22-23 onwards for registered person having aggregate turnover in a financial year up to 20 crore rupees। तो ऐसे में अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया जो है बनाया गया है। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज 5 करोड़, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उनको क्या करना होगा, लेट फीस 50 रुपीज पर डे, दैट इज 25 रुपीज अंडर सीजीएसटी, 25 रुपीज अंडर एसजीएसटी। और मैक्सिमम लेट फीस कितनी, 0.04% जो है वो अब आपकी क्या होगी, लेट फीस। बहुत नॉमिनल फीस अगर आप देखेंगे यहाँ पर 0.5% है, जबकि यहाँ पर है 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसमें क्या होगा, 0.02% सीजीएसटी, 0.02% एसजीएसटी। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर more than 5 crore up to 20 crore, in that case 100 rupees per day, 50 rupees CGST, 50 rupees SGST, subject to maximum 0.04%। अगेन 0.04% को उतना ही रखा गया है, लेकिन जिनकी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी उनको प्रेजेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लेट फीस पे करनी होगी। दैट इज 20 करोड़ रुपए से ज्यादा एग्रीगेट टर्नओवर है तो 200 रुपीज पर डे की लेट फीस, 100 rupees CGST, 100 rupees SGST and a maximum of 0.5% of the turnover। तो बेसिकली 20 करोड़ तक के लोगों को यहाँ पर एक रिलीफ दे दी गई है जिनकी भी टर्नओवर, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, स्मॉल माइक्रो जो बिजनेसेस हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। उसके अलावा एक एमनेस्टी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, एनुअल रिटर्न्स फॉर कंपोजिशन डीलर, annual return for registered person and GST 10, that is final return, to provide relief to a large number of taxpayers. The council recommended amnesty scheme in respect of pending returns in form GSTR 4, GSTR 9, GSTR 10 by of conditional waiver or reduction of late fees। तो यहाँ पर एक कंडीशनल वेवर दिया जाएगा, दैट मींस लेट फीस को रिड्यूस किया जाएगा, कंप्लीटली वेव ऑफ नहीं किया जाएगा। तो जब तक इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आ जाती तब तक हम नहीं कह सकते कितना कंडीशनल वेवर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10 नहीं फिल की है, तो ऐसे में एक रिलीफ यहाँ पर उनको मिलने वाली है रिगार्डिंग लेट फीस। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस को रेशनलाइज किया गया है। काउंसिल रिकमेंडेड टू रेशनलाइज द प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स by detention of section 13 subsection 9 of IGST Act, so that to provide that the place of supply of services of transportation in case where location of supplier of services or location of recipient
of services outside India shall be the location of recipient of services. तो ऐसे में जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी एक सप्लायर या फिर रेसिपिएंट उनमें से एक क्या है, आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसे में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये बेसिकली मेजर जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मेजरली टैक्स पेयर्स के लिए जो रिलीफ निकल कर आती है, सबसे पहली बात तो जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान है वो लोग, तो ऐसे में रिलीफ उनको यहाँ पर मिलने वाली है। एक स्पेसिफाइड डेट तक अगर वो रिवोकेशन अप्लाई कर देंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो चुका है अब उसको क्या कर पाएंगे, वो रिस्टोर कर पाएंगे। अगेन जिन लोगों के केस में लेट फीस, जो एनुअल रिटर्न्स की जो लेट फीस है, उसको भी अब क्या किया जाएगा, कंडीशनल वेव ऑफ किया जाएगा इन केस ऑफ जीएसटीआर 4, इन केस ऑफ जीएसटीआर 9 एंड इन केस ऑफ जीएसटीआर 10, दैट इज योर फाइनल रिटर्न। उसके अलावा कुछ जीएसटी गुड्स की जो रेट्स है उनको रेशनलाइज किया गया है। रब RAB जो प्रोडक्ट है 18% से 5% में लाया गया है अगर वो प्री पैक्ड एंड लेबल्ड है। अदरवाइज अगर वो प्री पैक्ड एंड लेबल्ड नहीं है तो उस पर नील रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। पेंसिल शार्पनर के केस में जो है 18% से 12% का जो यहाँ पर जो है जीएसटी रेट कर दिया गया है। तो ये कुछ मेजर जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल द्वारा दी गई है। हालांकि अभी फॉर द टाइम बिंग ये सभी रिकमेंडेशंस है, इनको जब नोटिफाई किया जाएगा तब आपकी ये जो नोटिफिकेशंस ऑफिशियली नोटिफाई होने के बाद ही इंप्लीमेंट हो पाएगी। और इस प्रेस रिलीज को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और आप हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।